लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन में फिलहाल 26 राजनीतिक दल हैं। आम चुनाव होने तक इस गठबंधन में कितनी पार्टियां बचेंगी आने वाला समय ही बताएगा। इसकी वजह है कि विपक्षी पार्टियों के इस इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सबसे पहले सीटों की मांग यूपी से आई थी। जी हां, ये डिमांड उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने की है। जी हां, आप सभी को बता दें कि जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सीटों को लेकर क्या सपा और आरएलडी का ये गठबंधन चलेगा या दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। बता दें कि पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि जयंत की पार्टी ने सपा के सामने 1-2 नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर डाली है और ये 4 गुना ज्यादा है पिछले के मुकाबले, क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली थी रालोद को और इस बार 12 सीटें मांग ली है गठबंधन से। वो हर हाल में इन सीटों से चुनाव लड़ने के लिए आमादा है, जबकि ये वो सीटें हैं जिन पर अखिलेश की सपा का मजबूत जनाधार भी है। आरएलडी की सीटों की डिमांड को अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपना बड़ा दिल दिखाते हुए दे देते हैं तो वो ही है सपा और रालोद की दोस्ती यूपी में बरकरार रहेगी। अगर नहीं हुआ तो सपा रालोद अलग भी हो सकते हैं। जी आप सभी को बता दें कि हालांकि सपा आरएलडी की ये डिमांड पूरी करेगी, इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम की इन सीटों पर सपा का मजबूत जनाधार है। पिछले चुनाव में वो इन सीटों पर बेहतर परफॉर्म करती आई है। ये वो सीटें हैं जहां भाजपा को सपा कड़ी टक्कर देती आई है। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान के अनुसार उनकी पार्टी बागपत, मथुरा, मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, नगीना, बिजनौर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ध्यान देने वाली बात यह कि इन सभी सीटों पर जाट वोटरों की बड़ी संख्या है, जिन पर आरएलडी की अच्छी खासी पकड़ है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में किसान और जाट समाज बाहुल्य पर आरएलडी का खासा प्रभाव है। इसके अलावा जयंत चौधरी के द्वारा गांवों में चलाए जा रहे समर सत्ता अभियान से भी क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई। वहीं आरएलडी को आजाद समाज पार्टी का साथ मिलने से क्षेत्र के दलितों का साथ मिलना तय है, जैसा कि खतौनी विधानसभा उपचुनाव में मिला था। तो यही कारण बताए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरएलडी और सपा के बीच कुछ सीटें ऐसी आएंगी जिन पर दोनों ही लड़ना चाहते हैं, दोनों ही अपनी मजबूती रखना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन हो तो वहाँ पर भी कुछ बड़ी पार्टियां होंगी और वो भी इनकी इस विचारधारा को दूर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में आपसी टकराव ना हो, दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, अलग अलग होकर नहीं। और यही बात अगर एनडीए के साथ आती तो एनडीए तो करीब 3 सीट देने को तैयार है, ऐसी खबरें थी। लेकिन 3 सीटों पर तो वहाँ तो जाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे ही रहा तो मायावती की तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा कर सकते हैं। अब देखते हैं जयंत चौधरी का अखिलेश को लेकर क्या फैसला रहता था, क्या बड़ा झटका देंगे या खुद थोड़ा सहन करके शांत रहेंगे। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।